हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू लॉ चक्रा, जहां आपको लेटेस्ट लीगल अपडेट्स की सिंपल लैंग्वेज और एंगेजिंग एनालिसिस मिलती है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो काफी कंट्रोवर्शियल और पॉलिटिकल भी हो चुका है। तो व्यूअर्स, वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है जिसने कि एक बार फिर से देश में तहलका मचा दिया है। मगर ये सिर्फ एक अमेंडमेंट नहीं है, पॉलिटिकल और लीगल टग ऑफ वॉर दोनों बन चुकी है। तो क्या है ये बिल, क्यों इस पर इतना बवाल मच रहा है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बिल से सच में वक्फ प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट होगा और माइनॉरिटी के राइट्स बचेंगे, या फिर ये एक नए लीगल इशू को जन्म देगा। चलिए एक एक करके सब समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये बिल आखिर है क्या। वक्फ बोर्ड का काम होता है मुस्लिम चैरिटेबल प्रॉपर्टीज को मैनेज करना। पहले इस बिल का अपोजिशन ने विरोध किया था और उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसमें 66 चेंजेस सजेस्ट किए। पर ट्विस्ट यहाँ पर आता है कि बीजेपी और उनके एलाइज के 23 सजेशन एक्सेप्ट हुए हैं, पर वही अपोजिशन के 44 अमेंडमेंट्स चेंजेस रिजेक्ट कर दिए गए। तो सवाल एक दूसरा यहाँ उठता था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अब इस सवाल का जवाब जब तक हमें मिलता तब तक मोदी सरकार ने इस बिल को लेकर एक बड़ा कदम ले लिया है। यूनियन कैबिनेट ने इस कंट्रोवर्शियल बिल में कई चेंजेस अप्रूव किए हैं और ये अब पार्लियामेंट के समक्ष आने वाला है। जी हाँ, आपने सही सुना। एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद नई उम्मीद बिल को कैबिनेट में अप्रूव किया गया है। ये बिल पार्लियामेंट के बजट सेशन के सेकंड पार्ट में इंट्रोड्यूस होने वाला है। अब आपको बता दें कि मोदी सरकार ने इस बिल का नाम भी चेंज किया है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट उम्मीद बिल। गवर्नमेंट का कहना है कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज का बेटर मैनेजमेंट और ट्रांसपेरेंसी लाएगी, लेकिन जो चीजें सामने आई है उसकी वजह से कई लोगों ने इस बिल को माइनॉरिटी राइट्स के लिए एक डबल एज स्वॉर्ड बताया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इस बिल में बदला क्या है। अब हर वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स होंगे और नॉमिनेटेड एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हो सकते हैं। पहले एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रॉपर्टी का वक्फ होने का फैसला करता था, अब ये फैसला स्टेट गवर्नमेंट का एक ऑफिसर करेगा। वक्फ प्रॉपर्टीज पे नए कानून रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रॉपर्टी पहले से रजिस्टर है तो ही नया कानून लगेगा। पर यहाँ पर कांग्रेस लीडर इमरान मसूद का कहना है कि 90% वक्फ प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड ही नहीं है। तो क्या ये एक लूप होल है? AIMIM के असाउद्दीन ओवैसी और DMK की कनीज रोजी ने इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। इनका कहना है कि ये बिल आर्टिकल 15 और आर्टिकल 30 का वायलेशन करती है, जो माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के अब्दुल मजीद ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर ये बिल पास हुआ तो हर विलेज में शाहीन बाग जैसा मूवमेंट हो सकता है, यानी कि प्रोटेस्ट का माहौल और गर्म होने वाला है। पर वही बीजेपी का कहना है कि ये बिल मुस्लिम वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए एम्पावरमेंट का एक सोर्स बनने वाला है। उनका कहना है कि ये बिल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और वक्फ बोर्ड को अकाउंटेबिलिटी देने के लिए बनाया गया है। बीजेपी लीडर अपराजिता सारंगी ने कहा कि JPC ने सबको सुनने का मौका दिया, फेयर डिस्कशंस हुई। मगर क्या सच में ये प्रोसेस फेयर था? क्योंकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बीजेपी और उनके एलाइज के 16 मेंबर थे और वहीं अपोजिशन के सिर्फ 10। बात सिर्फ आर्गुमेंट्स तक नहीं रुकी है, JPC की मीटिंग्स तो केओस तक पहुंच गई थी। तृणमूल कांग्रेस के कल्याण बैनर्जी ने बीजेपी के अभिजीत गंगोपाध्याय पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने उनको प्रोवोक किया, जिसके बाद एक ग्लास बॉटल तक तोड़ दी गई थी। ये दिखाता है कि ये बिल कितना सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल है। इस्लामिक ट्रेडिशन में वक्फ एक ऐसी डोनेशन होती है जो कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए दी जाती है। ये प्रॉपर्टी किसी इंसान के नाम पे नहीं होती बल्कि अल्लाह के नाम पे होती है और इसका यूज मॉस्क, मदरसास, ग्रेवयार्ड्स या ऑर्फनेज जैसे रिलीजियस और सोशल पर्पसेस के लिए होता है। वक्फ प्रॉपर्टीज को लीगली प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए वक्फ एक्ट 1995 बनाया गया था। अब इस न्यू बिल के की अमेंडमेंट्स थोड़े और डिटेल में देख लेते हैं। मुस्लिम वुमेन की रिप्रेजेंटेशन, हर स्टेट वक्फ बोर्ड और सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 2 मुस्लिम वुमेन को इंक्लूड किया गया है। OBC रिप्रेजेंटेशन, मुस्लिम OBC कम्युनिटी का एक मेंबर भी स्टेट वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनेगा। सेपरेट वक्फ बोर्ड्स, बोहरा और आगा खानी कम्युनिटीज के लिए अलग वक्फ बोर्ड्स बन सकते हैं। विमेन्स इनहेरिटेंस राइट्स, वक्फ अलाल औलाद में अब इंश्योर किया जाएगा कि फीमेल हेयर्स को उनका हक का हिस्सा मिले। लिमिटेशन एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन, वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड केसेस के लिए एक फिक्स्ड टाइम लिमिट होगी ताकि डिस्प्यूट्स लंबी चालू लिटिगेशन में ना फंस जाए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी, सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को एक सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा
और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर वक्फ क्लेम्स। अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को वक्फ क्लेम किया जाता है तो कलेक्टर रैंक के ऑफिसर को इंक्वायरी करनी होगी और जब तक रिपोर्ट ना आए तब तक उस प्रॉपर्टी को वक्फ नहीं माना जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाई कोर्ट अपील। वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को अब हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ये बिल एक ऐसे वक्त पर इंट्रोड्यूस किया गया है जब हमारे देश में रिलीजियस डिस्प्यूट्स के मामले बढ़ते जा रहे हैं। हर दूसरा केस कोर्ट्स तक पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि वक्फ एक्ट का अमेंडमेंट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटीज के बीच ज्यादा झगड़े लगा सकते हैं। अगर ये बिल पास होता भी है तो काफी चांसेस है कि इस बिल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, जैसा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का भी हुआ है। एक तरफ सरकार एम्पावरमेंट और एफिशिएंसी की बात कर रही है, पर दूसरी तरफ ऐसे अमेंडमेंट्स भी किए गए हैं जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज के हिस्टोरिकल और रिलीजियस राइट्स को डाइल्यूट करने की तरफ एक साइलेंट स्टेप लग रहा है। क्या वक्फ प्रॉपर्टीज का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ट्रांसपेरेंसी सच में माइनॉरिटी राइट्स को हेल्प करेगा या फिर ये एक स्टेट कंट्रोल का नया जरिया है? वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 या उम्मीद बिल एक ऐसी लीगल डेवलपमेंट है जो आने वाले कुछ महीनों में देश की लीगल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट डिबेट बन सकता है। अब ये देखना होगा कि इस बिल से वक्फ प्रॉपर्टीज का रियल एम्पावरमेंट होता है या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल नैरेटिव को पुश करने का नया तरीका है। तो दोस्तों, ये था वक्फ अमेंडमेंट बिल का पूरा एनालिसिस। क्या ये बिल सच में मुस्लिम लोगों के राइट्स को इन्फ्लुएंस करेगा या फिर एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनकर रह जाएगा? क्या अपोजिशन का इस केस में विरोध जेन्युइन है या फिर एक पॉलिटिकल स्टंट? और सबसे बड़ी बात, क्या आपको लगता है कि ये बिल सेक्युलरिज्म के प्रिंसिपल से जुड़ता है या उसके खिलाफ है? अपने थॉट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए बने रहे विद लॉ चक्रा।